वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सब्सिडी खत्म करने और वसाइल पैदा करने का कह दिया। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास कहते हैं कि पाकिस्तान को मखसूस शोबों में मजीद इस्लाहात करना होंगी। मईशत की बहाली के लिए काबिल अमल मुआशी पॉलिसी अपनाना होंगी। सदर वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सेहत, खुराक, पनागाह और नकद रकम की मुंतकली में फौरी मदद का अयादा किया। मुल्क में मजमूई महंगाई की हफ्तावार शरह 28.44% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 16 में कमी और 17 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.57% कमी आई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मिस्कानजई कातिलाना हमले में जाँ बहक। हमलावर ने खारान की मस्जिद में नमाज इशा के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया। गोली लगने से नूर मिस्कानजई के दामाद जख्मी हो गए। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान का इजहार मजम्मत। सांगड़ में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सांगड़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। इंतखाबी मवाद आज प्रिजाइडिंग अफसरान के सुपुर्द किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और पाक फौज को सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम खत्म। इमरान खान ने मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। कराची में जलसे से खिताब, हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। MQM से सवाल किया, आप जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं? क्या जरदारी ने कराची के मसाइल हल कर दिए? क्या अंदरूने सिंध को भी आसिफ जरदारी से आजाद कराएंगे? वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत, हसास इदारों के सरबरा और आला हुकाम शरीक हुए। इजलास को CPEC और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा और मगरबी सरहदी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल कमर जावेद बाजवा की अलहदा मुलाकात भी हुई। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 1 करोड़ पाउंड की इमदाद का ऐलान। बरतानवी वजीर मुमलिकत लॉर्ड तारिक अहमद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बरतानवी वजीर सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत डील के तहत होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में बरतानिया में भी बरी हुआ। एहसन इकबाल ने कहा, बदतरीन सैलाब के बायस आम इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। जिसका घर बार सैलाब में बह जाए उससे वोट की बात किस मुंह से करेंगे? बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत PP के विफाकी वज़रा की बैठक। वज़रा ने पार्टी चेयरमैन को अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़रा खुली कचहरी लगाकर अवामी मसाइल सुने, बिलावल भुट्टो की हिदायत। वज़ारत खारजा साइफर पर अपना मौक़िफ़ बार बार वाज़ेह कर चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तमाम ममालिक से मज़बूत अंदाज में ताल्लुकात आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। गैर ममालिक में पाकिस्तानी वज़रा के साथ पेश आने वाले वाक़यात पर नोटिस लेने का ऐलान। कहा, अमरीकी हुकूमत ने भी इस आगदार वाक़े का नोटिस लिया है। सेनेट इजलास में आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर एहतजाज। PTI अरकान की स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करेंगे। वजारत दाखिला का फैसला। रिजवान अब्बासी एडवोकेट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। नून लीग की क़यादत के खिलाफ बयान। चौधरी एतजाज एहसन के गले पड़ने लगा। एतजाज एहसन की पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब का बिलावल भुट्टो से मुतालबा। इतवार को पार्टी के बानी रुकन के घर का घेराव करने का ऐलान भी कर दिया।
लाहौर पुलिस ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ को ज़ाब्ता फौजदारी के दफा 160 के तहत तलबी का हुक्मनामा जारी कर दिया। 18 अक्टूबर को सब्ज़ार पुलिस स्टेशन आने का हुक्म। कराची के अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा, कहा इमरान खान को चंदे और वोट के वक्त सिंध याद आता है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौरे हुकूमत में कराची को नजरअंदाज किया। लाहौर के मियां अस्पताल के आईसीयू में गफलत की इंतहा। आईसीयू में नौमौलूद को लावारिस छोड़ दिया गया। 7 दिन की बच्ची के चेहरे और जिस्म को चींटियां काटती रहीं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। नन्ही मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। वीडियो सामने आने पर अस्पताल इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। मुल्तान के नश्तर अस्पताल की छत पर इंसानी लाशें किसने और क्यों फेंकी, वजीर आला के नोटिस के बावजूद मुअम्मा हल न हो सका। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लाशें छत से हटा दी गईं। तहकीकात के लिए नश्तर अस्पताल की इंतजामिया ने कमेटी भी बना दी। मुजव्वजा कमेटी के एक रुकन का 1 हफ्ते से बेटे की शादी में मसरूफ होने का इंकशाफ। तुर्किया में कोयले की कान में धमाका, 22 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका अबासरा के कान में हुआ। कान में 110 कारकुन काम कर रहे थे, 49 अब भी कान में मौजूद है। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुश्तबा हमला आवर को हिरासत में ले लिया है। मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों ने फायरिंग करके डॉक्टर समेत मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। डॉक्टर अब्दुल्ला अल हमद को सर में गोली मारकर शहीद किया गया। बरतानिया में मुआशी बहरान शदीद हो गया। वजीर आजम लिज ट्रस ने वजीर खजाना को बरतरफ कर दिया। वजारत जेमी हैंड को दे दी गई। डॉलर के मुकाबले में पाउंड मजीद 1.2% गिर गया। अमेरिका की सऊदी अरब पर तनकीद जारी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं कि सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कमी के लिए ओपेक पर दबाव डाला। ओपेक के कई मेंबरान तेल की पैदावार में कमी के हक में नहीं थे। क्या यूक्रेन जंग खत्म होने वाली है? रूसी सदर पुतिन ने बड़ा इशारा दे दिया। कहते हैं यूक्रेन पर मजीद बड़े हमलों की जरूरत नहीं। फौजियों की नकलो हरकत का मंसूबा जल्द खत्म कर दिया जाएगा। नेटो अफवाज का रूस के साथ बराह रास्त तसादुम आलमी तबाही का बाइस बनेगा। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। मिसाइल जनूबी कोरिया के मशरकी समंदर में फायर किया गया। अमरीकी धमकियों के बावजूद शुमाली कोरिया चंद रोज में 8 मिसाइल तजुर्बे कर चुका है।